आशीष व्यास योर एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे गुरु के 12 भाव में जो उपस्थिति है उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फल मिलता है। दोस्तों, गुरु अकेला ऐसा प्लैनेट है, अगर वो आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो सारी कुंडली, अगर पूरी कुंडली वीक है, बाकी के 8 ग्रह भी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, अकेला गुरु आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, आपकी कुंडली के सारे दोष को वो नाश कर सकता है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, संतान, पत्नी, विद्या, ये सभी चीजें गुरु महाराज के हाथ में ही है। तो आप अपनी पहले तो कुंडली ओपन करके बैठ जाइए, देखिए गुरु महाराज कौन से स्थान पे यहाँ उपस्थित है आपकी कुंडली में और वो आपको क्या फल दे रहे हैं, ताकि अगर आपका वीक है उसे आप स्ट्रॉन्ग करें, ताकि और भी अच्छा रिजल्ट आप उसका पा सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अब तक अपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे जो भी इंटरेस्टिंग या नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ पर आज बात करेंगे गुरु की उपस्थिति के बारे में। यहाँ प्रथम भाव में अगर गुरु है आपकी कुंडली में, आप सिर्फ नंबर मत देखिए, सिर्फ गुरु को देखिए कि गुरु अगर आपके ये प्रथम भाव में है, दोस्तों यहाँ रहने वाला गुरु 1 लाख से ज्यादा दोषों को नाश करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यहाँ पर कुंडली शास्त्र के अंदर ये कहा जाता है कि प्रथम भाव का गुरु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर इस भाव में गुरु श्री राम भगवान को भी इसी भाव में गुरु था। यहाँ रहने वाला गुरु इंसान को बहुत ज्यादा विनम्र, काइंड बनाता है, बहुत ज्यादा वो लागनीशील होता है। यहाँ बैठने वाला गुरु इंसान को नेम फेम देता है, संतान का सुख अच्छा देता है, विद्या सुख अच्छा देता है, यहाँ भाग्य का सुख अच्छा देता है। यहाँ बैठने वाला गुरु इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा इंसान, ऑनेस्ट इंसान बनाता है, मेहनती इंसान बनाता है। तो अगर आपके प्रथम भाव में अगर गुरु है तो ये सारे गुण आपके अंदर उपस्थित रहेंगे। ये सारी जो चीजें मैंने बताई, नेम फेम, यहाँ संतान सुख, शेयर मार्केट से अच्छा लेन देन करवाएगा, भाग्य का अच्छा सुख है, लंबी मुसाफरी, फॉरेन योगा अच्छा बनाएगा, ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, भगवान का जो फेवर है वो आपको मिलेगा। तो प्रथम भाव का गुरु आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है अगर आपकी कुंडली में ये है तो। हाँ, माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ बैठा हुआ गुरु कई बार आपको बहुत ज्यादा, जिसे बोल सकते हैं कि कंजूस बना सकता है, हर एक कैलकुलेटेड बना सकता है। हर एक चीज में आप कैलकुलेशन करोगे, छोटी छोटी चीजों में आप गिनती करने बैठ जाओगे, तो ये आपको थोड़ा सा उस मामले में नेगेटिव बनाता है कि हर एक चीज में आप थोड़ा कंजूस या तो फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दिखाई देंगे। भविष्य के लिए बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग करने वाले आप लगेंगे। दोस्तों, यहाँ द्वितीय स्थान में अगर गुरु है, यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में गुरु है, ये गुरु आपको जॉब में बहुत अच्छा स्थिरता देगा। रोग, ऋण और शत्रु, यानी हेल्थ है, लोन है और दुश्मन है, इन तीनों चीजों का आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यानी हेल्थ अच्छी रखेगा, अगर आप लोन लेते हो तो जल्दी रीपे कर पाएंगे, और जो शत्रु है उसके ऊपर आप विजय पाएंगे। इसके अलावा ये गुरु आयुष्य स्थान को देखता है। यहाँ बैठा गुरु आयुष्य स्थान को देख रहा है, आपका लंबा आयुष्य देगा, आपको पत्नी की तरफ से या ससुराल की तरफ से अच्छा खासा, जिसे बोल सकते हैं, फेवर मिलेगा। ये फेवर किसी भी हिसाब से हो सकता है, धन के हिसाब से हो सकता है या किसी और भी हिसाब से हो सकता है। ये स्थान, क्योंकि गुरु ये स्थान को देख रहा है, ये स्थान वारसागत मिलकत का भी है, आप अच्छे खासे वारसागत मिलकत मिल सकती है। ये आपके पिता की तरफ से हो सकता है, ससुराल की तरफ से हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस के स्थान को भी वो गुरु देख रहा है, तो यहाँ बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये गुरु साबित होता है। जिसकी कुंडली में यहाँ पर गुरु है वो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकता है, बिजनेस में अच्छा खासा स्टेबल रह के वो पैसे कमा सकता है। ये स्थान में बैठा हुआ गुरु, द्वितीय स्थान का गुरु, पिता से बहुत अच्छा फेवर दिलवाता है। यहाँ दोस्तों कर्म भी बहुत ही अच्छे होते हैं इस इंसान के, जीवन में हार्डशिप बहुत कम रहती है। अगर बाकी ग्रह ठीक रहे तो गुरु महाराज अकेले इस इंसान को बहुत ही धनी बनाता है इस स्थान में बैठ के। एक माइनस पॉइंट, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु परिवार से लेन देन में कई बार दिक्कत देता है, परिवार से दूर जाना पड़ता है, पैसे बहुत कमाता है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है। तो ये एक इस स्थान में बैठे हुए गुरु का माइनस पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। परिवार से दूर जाने पर उसको बेनिफिट होगा, परिवार से दूर रहेगा। यहाँ बैठा गुरु आंखों के रिलेटेड समस्या ला सकता है। यहाँ बैठा गुरु इंसान की जो लैंग्वेज है वो कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, जिसकी वजह से रिलेशन सबके साथ अच्छे नहीं रहते हैं। तीसरे स्थान में बैठा हुआ गुरु, ये स्थान में बैठा हुआ गुरु, यहाँ पर इंसान बहुत ही यहाँ पर भाग्यशाली रहता है। भाग्य स्थान को गुरु देख रहा है, इसके चलते यहाँ पर अच्छी धर्मपत्नी मिलती है, बहुत ज्यादा धार्मिक वाइब मिलती है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव वाइब मिलती है। इनकम के स्थान को देख रहा है ये गुरु, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, तो यहाँ अच्छे खासे पैसे जीवन भर कमा सकते हैं, मेहनत से वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ बैठा हुआ गुरु इंसान को बहुत सारी जर्नी करवाता है, बहुत नेचर प्रिय स्वभाव देता है।
यहाँ बैठा हुआ गुरु नेम फेम बढ़ाता है, पब्लिक लाइफ में उसका बहुत अच्छा मान सम्मान होता है। यहाँ बैठा हुआ गुरु का माइनस पॉइंट ये है कि वो हर एक चीज बहुत सोच समझ के करता है, और यहाँ लेकिन जहां पैसे का इन्वेस्टमेंट करना हो वहां पर ये बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। हर एक काम में सोच समझ के करेंगे, यानी कोई पराक्रम करना हो, कोई बात करनी हो, वो सोच समझ के करेंगे। लेकिन जहां पैसे का इन्वेस्टमेंट है वहां पर वो ज्यादा सोचते नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट मतलब जिसे बोलते सोचे बगैर ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी रिलेटिव या फ्रेंड को उधार देना हो, ये ब्लाइंडली देते हैं और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ बैठा वो गुरु छोटे भाई बहन से लेन देन थोड़ा कम करता है, उनसे अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम रखता है। हालांकि यहाँ बैठा हुआ गुरु बड़े भाई बहन से बहुत अच्छा रिलेशन रखेगा, बड़े भाई बहन से बहुत अच्छा उनको बेनिफिट होगा। यहाँ चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु, ये स्थान में बैठा हुआ गुरु यहाँ बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान होते हैं। कर्म उनका मेन बिलीव कर्म में होता है, मेहनत बहुत करते हैं, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा ये स्थान है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु बिजनेस में बहुत ही अच्छा बेनिफिट करवाता है। यहाँ बैठा हुआ गुरु वाले आयुष्य इनका बहुत लंबा होता है। सेम यहाँ पर वारसागत मिलकत के भी बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान को बहुत अच्छी जान पहचान दिलाता है, यानी रेफरेंस से बहुत ही इनको बेनिफिट होते हैं। यहाँ बैठा हुआ गुरु लग्न जीवन का सुख, इनको परम सुख मिलता है। यहाँ पर बैठे हुए गुरु कोर्ट मैटर में इन्हें विजयी बनाते हैं। यहाँ गुरु महाराज इनको हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं उन्हें भी ये कंट्रोल करता है। दोस्तों पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु का माइनस पॉइंट ये है कि कई बार मिलकत खरीदने में इनको दिक्कतें आती है, मिलकत बेचने में भी दिक्कतें आती है, माता से रिलेटेड, माता की हेल्थ से रिलेटेड, माता से अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड चीजों में यहाँ दिक्कत होती है। पंचम भाव में जो गुरु बैठा है, ये पंचम भाव का गुरु इनकम के स्थान को देख रहा है, भाग्य के स्थान को देख रहा है, दिमाग के स्थान को देख रहा है। ऐसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। जीवन में आने वाली जो भी मुश्किल है उसे वो शांति से अपने सूझबूझ से मैनेज करते हैं, पैसे बहुत ही अच्छे कमाते हैं, मित्रों से बहुत ही फेवर मिलता है, समाज से बहुत मान सम्मान मिलता है। यहाँ पर अगेन अच्छे खासे भाग्य का सपोर्ट है, ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड अगर हम बोल सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु सर्वश्रेष्ठ फल देता है, पैसे के मामले में, भाग्य के मामले में, मित्रों के मामले में, समाज के मामले में, बड़े भाई बहन के मामले में। लेकिन माइनस पॉइंट है, शेयर मार्केट से लेन देन इतना अच्छा नहीं रहता है। संतान के सुख में भी बहुत ज्यादा कमी आती है, संतान से रिलेटेड चीजों में हमेशा चिंता बनी रहती है। दोस्तों यहाँ छठे भाव का गुरु, ये गुरु यहाँ पर इंसान को बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाता है। ये यहाँ पर बैठा हुआ गुरु पिता से बहुत अच्छा लेन देन रखता है, परिवार से बहुत ही अच्छा लेन देन करवाता है, पैसे अच्छे वो सेविंग कर सकता है, कमाता तो है लेकिन सेविंग भी कर सकता है। लैंग्वेज बहुत ही, ऐसे लोगों की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होती है, अट्रैक्टिव लैंग्वेज होती है, दूसरों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु परिवार के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन माइनस पॉइंट है कि हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज यहाँ आते हैं, खासकर स्टमक से जुड़े हुए इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वेट बढ़ना, स्टमक के रिलेटेड इश्यूज, शुगर लेवल बढ़ जाना, शत्रु क्रिएट होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु यहाँ पर ऋण भी क्रिएट करता है, यानी लोन अगर लेते हैं तो जल्दी आप रिपे नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर सप्तम स्थान में अगर गुरु महाराज बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठा हुआ गुरु है, तो आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत ज्यादा कंजूस या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आपको मिलेगी, ये एक माइनस पॉइंट है। पब्लिक लाइफ में भी कई बार आपको विदाउट एनी रीजन नेम फेम आपका खराब हो सकता है, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ का गुरु का है। लेकिन जो फायदा है, यहाँ बहुत ही अच्छे इनकम के योग बना रहा है, दिमाग के स्थान को देख रहा है, मन इनका बहुत साफ होगा, लोगों से बहुत अच्छे रिलेशन रखेंगे। पराक्रम स्थान को गुरु देख रहे हैं, छोटे भाई बहन के स्थान को गुरु देख रहे हैं, जर्नी के स्थान को गुरु देख रहे हैं। छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन से अच्छे रिश्ते रहेंगे। जीवन में जो भी पराक्रम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनमें उनको हमेशा फायदा होगा। यह इस स्थान का बैठा हुआ गुरु इंसान को बहुत ज्यादा चतुर बनाता है, बुद्धिशाली बनाता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। अष्टम स्थान का गुरु, अष्टम स्थान में बैठा हुआ गुरु परिवार का सुख, परम सुख देता है। इसके अलावा विद्या का सुख भी परम देता है। इसके अलावा पैसे अच्छे खासे इंसान सेविंग करता है, धन अच्छा कमाता है, लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी होती है, दूसरों को ज्ञान अच्छा देता है। इस भाव में बैठा हुआ गुरु कोर्ट मैटर में अनएक्सपेक्टेड खर्चों पे लाभ दिलाता है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु कई बार यहाँ पर बैठा हुआ गुरु पेट से जुड़ी हुई बीमारियां इंसान को देता है। इसके अलावा वारसागत मिलकत के लिए भी ये स्थान अच्छा है। इस स्थान में बैठा हुआ गुरु
इंसान को वारसागत मिलकत में लाभ दिलाता है, लेकिन वारसागत मिलकत का सुख उसे उतना नहीं मिलता है। मिलकत होती है लेकिन सुख बहुत देर से मिलता है, ये इसका माइनस पॉइंट है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, लैंग्वेज उसकी बहुत ज्यादा सिंपल सरल और बहुत ज्यादा डीप होती है, यानी दूसरों को वो सलाह बहुत ही अच्छी दे सकता है। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को लैंग्वेज से जुड़ा हुआ अगर कोई बिजनेस करता है तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। भाग्य स्थान नवम स्थान में बैठा हुआ गुरु, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, संतान का उत्तम सुख उन्हें मिलता है, शेयर मार्केट से अच्छा लेन देन होता है, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये गुरु। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान को बहुत ज्यादा बुद्धिशाली बनाता है, छोटी बड़ी मुसाफरी में बहुत ही अच्छा इनको बेनिफिट देता है। माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान को रिलीजियस थोड़ा कम बनाता है। अगर ये ऐसे इंसान रिलीजियस रहते हैं तो बहुत ज्यादा आगे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भाग्य का साथ इनको थोड़ा कम मिलता है। अगर इनको भाग्य का साथ थोड़ा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु अपने स्थान की हानि करता है, गुरु महाराज जहां पर भी बैठे होते हैं उस स्थान की वो हानि करते हैं। तो ये स्थान इनलॉज का भी है, तो इनलॉज के साथ रिलेशन में दिक्कत आएगी। यहाँ छोटे बड़े जो छोटे भाई बहन है उनकी जो वाइफ है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अपने खुद के इनलॉज के साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बैठा गुरु जो है रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली इनलॉज के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, और अगर रिलीजियस साइड रहते हैं तो और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। दसम भाव में बैठा हुआ गुरु इंसान को परम विद्यावान बनाता है, उच्च अभ्यास के लिए वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मिलकत का सुख परम देता है, माता का सुख परम देता है, जॉब में बहुत ज्यादा ग्रोथ करवाता है, परिवार का सुख बहुत ही अच्छा देता है, धन का सुख बहुत ही अच्छा देता है, रोग ऋण और शत्रु पे विजय दिलवाता है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु परम सुख देता है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु एक ही प्रॉब्लम करता है, पिता का सुख बहुत बढ़िया नहीं होता, या तो पिता गरीब होते हैं, या पिता से कोई बेनिफिट नहीं होता है, या पिता का चाहिए वो फेवर नहीं मिलता है। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, पैसे कमाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कर्म स्थान में बैठा हुआ गुरु सर्वथा योग्य है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना सकता है, यानी उसके कर्म खराब भी कर सकता है, क्योंकि इस स्थान में बैठा हुआ गुरु यहाँ खुद स्थान हानि करता है। इसकी वजह से कर्म करने में उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छे कर्म करके अगर पैसे कमाते हैं तो वो पैसे बचेंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस स्थान में बैठे हुए गुरु का बिजनेस करने में कई बार अड़चने आती है, दिक्कतें आती है, तो इन सब चीजों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। 11वें स्थान में बैठा हुआ गुरु परम संतान सुख देगा, शेयर मार्केट में लाभ कराएगा, रिलेशनशिप में लाभ करवाएगा, विद्या में लाभ करवाएगा, अच्छे पराक्रम करवाएगा, छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा रिश्ता इनको मतलब रिलेशन इनका अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख परम रहेगा, पब्लिक लाइफ में नेम फेम बना रहेगा। लेकिन ये स्थान में बैठा हुआ गुरु इनको पैसे कमाने में बहुत दिक्कत लाएगा, यानी इनकम जो बढ़नी चाहिए वो स्पीड में वो बढ़ेगी नहीं, समाज से जो नेम फेम मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, बड़े भाई बहन से जो रिलेशन बढ़िया होने चाहिए वो होंगे नहीं। तो ये स्थान में बैठा हुआ गुरु यहाँ 11वें स्थान में बैठने की वजह से वो स्थान हानि करता है, और पैसे कमाने में, समाज से नेम फेम पाने में, मित्रों से जो लाभ चाहिए वो लाभ मिलाने में वो इतना अच्छा बेनिफिट नहीं देता है। दोस्तों, 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा विद्या का सुख देता है, हायर एजुकेशन बहुत बढ़िया रहता है, माता का सुख बढ़िया रहता है, मिलकत का सुख बढ़िया रहता है, रोग ऋण और शत्रु पे विजय दिलाता है, लंबा आयुष्य देता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ गुरु इंसान को जो भी बड़े बड़े लोगों के साथ उसके रेफरेंसेस है उसका कोई बेनिफिट नहीं देता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, कोर्ट मैटर से दूर रहना होता है। यहाँ इस स्थान में बैठा हुआ गुरु इंसान के लिए ऐसे कह सकते हैं कि मोक्ष कारक होता है, लेकिन यह वहां पर अगर दूसरे ग्रहों का अगर इन्फ्लुएंस रहेगा तो वो इंसान अपने मोक्ष के जो भी मोक्ष प्राप्ति के जो रास्ते में है उसमें से भटक सकता है। तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु के लिए यह है कि इंसान जितना रिलीजियस साइड रहेगा उतना वो ज्यादा आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, मैंने 12 भाव में गुरु का फल आपको बताया है। अगर आपका गुरु वीक है, 10 नंबर का गुरु है, यानी मकर राशि का गुरु है, या आपका शत्रु क्षेत्रीय गुरु है, तो गुरु के लिए आपको गुरु का स्टोन पहन सकते हैं, या तो फिर गुरु का मंत्र है ओम गुरुवे नमः। यह मंत्र मेडिटेशन के साथ डेली 15 मिनट कीजिए। इसके अलावा गुरु की जो भी चीजें हैं जैसे केले हैं या जनोई है या गुरु का जो हल्दी की गांठें होती है वो आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। घर में ब्राह्मण को बुला के गुरुवार के दिन खाना खिलाइए, इससे भी आप गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरुवार का उपवास करके भी गुरु को आप मजबूत कर सकते हैं। गुरु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को
प्रेस करें ताकि और भी ऐसे मैं वीडियो जो बनाऊं उनका आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।